पुराने नियम के पहले इतिहास 5 अध्याय 1-2 में यह विश्वास करते हुए कि तुम सबने इसे पा लिया है, मैं तुम्हारे लिए पढ़ूंगा। पहला इतिहास 5 अध्याय 1। अब इजराइल के पहलौठे रूबेन के पुत्र, क्योंकि वह पहलौठा था, परंतु इस कारण कि उसने अपने पिता को अशुद्ध किया, उसका जन्म सिद्ध अधिकार इजराइल के पुत्र यूसुफ के पुत्रों को दिया गया, ताकि वह जन्म सिद्ध अधिकार के अनुसार वंशावली में नामांकित ना हो। यद्यपि यहूदा अपने भाइयों पर प्रबल हुआ और उसी से प्रधान हुआ, तो भी जन्म सिद्ध अधिकार यूसुफ का था, और यह परमेश्वर का वचन है। आमीन। मसाल की वाचा और सच्ची पहली संतान मसाल की वाचा बाइबल में सबसे महत्वपूर्ण वाचाओं में से एक है, क्योंकि यह वास्तव में यह वाचा है जो सबसे स्पष्ट विवरण में दिखती है कि परमेश्वर का राज्य कैसे स्थापित किया जाएगा। और हमने कई बार सीखा है कि मसाल की वाचा चौथी पीढ़ी द्वारा पूरी की जाती है, और हम सभी ने सीखा कि चौथी पीढ़ी वह है जो चौथी पीढ़ी जोसेफ है। सही है। तो आप देखते हैं कि चौथी पीढ़ी को न केवल आपको यह याद दिलाना चाहिए कि उसे पूरा करने वाला कौन है। जब चौथी पीढ़ी प्रकट होती है तो हमारा मतलब है कि हम जानते हैं कि मसाल की वाचा पूरी होने वाली है ना? क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि चौथी पीढ़ी में तुम यहीं लौट आओगे। इसलिए हमारे लिए चौथी पीढ़ी में हम अपने आध्यात्मिक कनान में लौट आएंगे। इसलिए चौथी पीढ़ी न केवल कौन बल्कि कब भी आपके मन में गूंजनी चाहिए। जो चौथी पीढ़ी उभरती है तो इसका मतलब है कि पूर्ति निकट है। आमीन। इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम समझें कि यह चौथी पीढ़ी कौन है। चौथी पीढ़ी जोसेफ है, जैसा कि हम जानते हैं, लेकिन जैसा कि आप देखते हैं मैंने उसका नाम उपयोग नहीं किया। मैं इस शब्द का उपयोग करता हूँ, ज्येष्ठ। मैं देखना चाहता हूँ कि परमेश्वर किसे कहते हैं, अपने पहलौठे के रूप में देखता या स्वीकार करता है। आज जोसेफ यद्यपि मसाल की इस वाचा को पूरा करने वाला है, बहुत ही विडंबनापूर्ण है कि वह मिस्र में मर जाता है। उसे कनान जाने का मौका नहीं मिलता है, और यह उत्पत्ति की पूरी किताब में आखिरी किताब की तरह है। इसलिए हमारे लिए मैं इस मानवीय आँखों को देख सकता हूँ, बल्कि निराश है। इसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए यूसुफ सभी इजरायलियों को कनान में ले जाने वाला था, जो हमारे लिए आध्यात्मिक कनान स्वर्ग को संदर्भित करता है। वास्तव में दिलचस्प बात यह है कि जब वह मर गया तो वह सभी लोगों से उसे पहले कनान में दफनाने के लिए कह सकता था। हमने इसे ठीक पहले देखा था, लेकिन इसके बजाय उसने अपने लोगों के साथ रहना चुना। इजरायली जानते थे कि वहां कैसे पहुंचा जाए। जब यूसुफ के पिता याकूब की मृत्यु हो गई, क्योंकि यूसुफ अभी भी मिस्र का प्रधानमंत्री था, तो अंतिम संस्कार का एक बड़ा जुलूस निकाला गया था। यहाँ तक कि मिस्रवासियों ने भी कई दिनों तक शोक मनाया था, और इजरायलियों ने वास्तव में एक बार मिस्र छोड़ दिया था और कनान प्रवेश किया था। इसलिए उन्हें कनान का रास्ता पता था। वहाँ उन्हें पता था कि कहाँ दफनाना है, और यूसुफ सबसे आगे था। इसलिए जब उसकी मृत्यु हुई तो यूसुफ अपने लोगों से मुझे कनान में दफनाने के लिए कह सकता था, जैसे मेरे पिता थे। मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम वास्तव में यूसुफ के दिल को समझेंगे जब उसने उत्पत्ति 50 के अंत में घोषणा की थी कि हालांकि मैं मर जाता हूँ, परमेश्वर की वाचा सच है। हालांकि मैं मर जाता हूँ और मैं चौथी पीढ़ी हूँ, मुझे पूरा करने वाला माना जाता है। लेकिन चिंता मत करो, क्योंकि परमेश्वर अपना वादा निभाएगा। तुम्हारे पास आएगा और तुम्हें इस देश से निकालेगा और तुम्हें उस देश में लाएगा जिसका वादा हमारे पूर्वजों से किया था। यह क्षण इतना महत्वपूर्ण था
कि परमेश्वर ने जोसेफ के पूरे जीवन में इस दृश्य को कैद करने के लिए चुना है। विश्वास का अध्याय इब्रानियों के अध्याय 11 में ईश्वर के लिए मृत्यु इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, यह सफल क्यों थी और असफलता क्यों नहीं? क्योंकि जोसेफ की पसंद भले ही वह मर गया, यहाँ तक उसने अपने लोगों के साथ रहना चुना। इसलिए जब जोसेफ की मृत्यु हुई और क्योंकि उसकी अंतिम इच्छा और वसीयत से सभी इजरायली उसी जीवित विश्वास में प्रवेश करेंगे जो यूसुफ के पास था। और जैसे यूसुफ चौथी पीढ़ी का पहला जन्म था, क्योंकि उनका मुकुट उसी वादे से संबंधित है जो यूसुफ ने वाचा की। इस शक्ति के द्वारा उनसे कहा था, कूद गए और जोसेफ में प्रवेश कर गए, इसलिए वे भी पहलौठे बन गए। आप देखते हैं कि जो हमें वाचा का संदेश देता है वह महत्वपूर्ण है, और इस कारण से जब परमेश्वर बाद में उसे मिस्र से बाहर निकालते हैं तो वह फिरौन से घोषणा करता है कि इजराइल को जाने दो, वे सही हैं। मेरे पहलौठे सभी इजरायली किसके कारण पहलौठे बने? क्योंकि है एक व्यक्ति यूसुफ और उसका विश्वास। यहाँ तक कि मृत्यु भी उसे ईश्वर की वाचा में विश्वास करने से नहीं रोक सकी। यह दर्शाता है कि यीशु मसीह कौन है। यह मृत्यु की शक्ति है। मृत्यु एकता के लिए प्रवेश द्वार की तरह है। पहलौठों के पास यह शक्ति होती है, यहाँ तक कि उनकी मृत्यु भी, भले ही शैतान मौके पर ही उनका मजाक उड़ा सकता है। ठीक है, उन्हें नहीं पता था कि वास्तव में क्या हो रहा था। जब वे मर गए, वे वास्तव में उन लोगों के साथ एक हो गए जिनसे वे प्यार करते थे। जब यीशु मसीह की मृत्यु हुई तो वह अकेले नहीं मरे, वह मर गए। वह हमारे साथ दुनिया भर के हमारे सभी भाई बहनों और पृथ्वी पर आए सभी लोगों को अपने हृदय में ले गया और मर गया, और पुनरुत्थान की शक्ति से वह हम सभी के साथ जी उठा, और उठने के बाद वह जीवित हो गया। न केवल वहाँ रुका, वह हम सभी को पहचानने भी ले गया। आइए इफिसियों अध्याय 2 की ओर मुड़ें, क्योंकि पहले सप्ताह ईस्टर था। हमारे पास पुनरुत्थान रविवार था और हमारे पास यीशु मसीह के साथ एक होने का पवित्र मिलन भी था। इसलिए इफिसियों अध्याय 2 पद 1 की शुरुआत में यह बात कही गई है कि हम हव्वा की शक्ति के राजकुमार के अनुसार कैसे जी रहे थे। हम अवज्ञा के पुत्र हैं। हम पूरी तरह से निराश हैं ना, लेकिन पिता की असीम कृपा से, आइए श्लोक 4 से पढ़ें। लेकिन परमेश्वर जो अपने महान प्रेम के कारण दया के धनी हैं, उन्होंने हमसे तब भी प्यार किया जब हम अपराधों में मर गए थे। हम मरे नहीं हैं, हम पहले कभी नहीं मरे, लेकिन परमेश्वर की नज़र में हम हैं। हम अपने पापों के कारण मरे हुए थे, इसलिए हम अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे, परंतु अनुग्रह द्वारा हमें मसीह के साथ जीवित कर दिया गया है। आपने बचा लिया है और हमें एक साथ पाला है ना? इसलिए वह हमारे साथ उठे और हमें यीशु के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठाया, जो हमारा वर्तमान पता है। ठीक है, इसलिए मैं इसके बारे में और अधिक विस्तार से बताने जा रहा हूँ। इसलिए यहाँ जोसेफ इजरायलियों के साथ एक हो गए। अब उनकी मृत्यु 1806 ईसा पूर्व में हुई। उन्हें ताबूत में रखा गया था, और यह उत्पत्ति 50 का अंत है। लेकिन ताबूत में रखे जाने का खेल दफन का अंत नहीं है। ठीक है, जब ताबूत को जमीन में गाड़ दिया जाता है तो आपके पास घर जाने वाली सेवा होनी चाहिए, और यह 13 से 90 ईसा पूर्व में उनके पास था। जब वे कनान में प्रवेश कर गए थे तो वहां 16 साल का विजय युद्ध हुआ था, और फिर वे जोसेफ को दफना रहे थे, इसलिए यहाँ घर जाने की सेवा थी। तो 1806 ईसा पूर्व से 1390 ईसा पूर्व तक 416 वर्षों तक यह सब यात्रा निकलती रही, है ना? यूसुफ और इजराइल को धुएं के तंदूर में एक होकर बंधे रहने के लिए इतने लंबे वर्ष क्यों आवश्यक थे? मैं इसे एक भट्टी
और मसाल की तरह रखने जा रहा हूं। यह एक मसाल की वाचा है। मसाल मसाल के ठीक ऊपर जलती हुई मसाल गुजरी और फिर केवल मसाल ही नहीं थी, वह एक वस्तु थी। दृष्टि, यह एक धूम्रपान ओवन था और हम सभी ने यह सीखा, धूम्रपान ओवन अत्यधिक गर्मी का प्रतीक है। इतना गर्म कि आप लोहे या धातु को भी पिघला नहीं सकते हैं। यह मिस्र में लोगों की पीड़ा और संदर्भित कर रहा है, जिसे शुद्ध सोने के रूप में पुरस्कृत करने की आवश्यकता है ना। लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं कि जब उन्होंने मसाल की वाचा बनाने के लिए इब्राहिम को यह दर्शन दिखाया, तो वहां न केवल धुआं, तंदूर और पीड़ा होगी, बल्कि मसाल द्वारा प्रतीक मेरी उपस्थिति जो ज्वलंत है, जो कभी बुझने वाली नहीं है, अगले ही पल तुम्हारे साथ होगी। इस प्रकार मिस्र में इजरायलियों की पीड़ा के पूरे 400 साल वर्ष तक ऐसा समय था जब लोग और यूसुफ की चौथी पीढ़ी एक हो गई। यही कारण है कि निर्गमन के साथ वे एक साथ बाहर आने में सक्षम हुए, और हमारे साथ भी यही हो रहा है। अभी यीशु मसीह की मृत्यु के माध्यम से इस परिवार को भी हम यीशु मसीह के साथ एक होने के करीब एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। एक शरीर का निर्माण कार्य कर रहे हैं। हाँ, एक कष्ट है, शारीरिक कष्ट है, मानसिक कष्ट है। किस प्रकार का कष्ट हो सकता है? ठीक है, एक कष्ट है, लेकिन कृपया ठीक है, एक कष्ट है लेकिन निर्माण कर रहे हैं। हाँ, एक कष्ट है, शारीरिक कष्ट है, मानसिक कष्ट है। किस प्रकार का कष्ट हो सकता है? ठीक है, एक कष्ट है, लेकिन कृपया आश्वस्त रहें कि आपके ठीक बगल में एक मसाल है। यह सब इसलिए है ताकि हम एक हो सकें और यही पूर्ण हो सकें। ठीक है, तो यह केवल एक परिचय है, लेकिन मैं वास्तव में क्या कहना चाहता हूं, मैं वास्तव में क्या साझा करना चाहता हूं आपके साथ पहलौठे के बारे में है। पहलौठे के लक्षण हम जानते हैं कि जोसेफ एक पहलौठा है, और जोसेफ वह है जो यीशु मसीह का प्रतीक है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जैसा कि हम पहला इतिहास 5 अध्याय 1 और 2 में पढ़ते हैं, हमारी प्रारंभिक कविता सच्ची पहली वंशावली में जन्मे हुए लोगों के बारे में नहीं लिखा जाता है। इसी तरह हम जानते हैं कि पहला इतिहास 5 अध्याय 1 और 2 से हम जानते हैं कि यूसुफ चौथी पीढ़ी है, जो कि सबसे मजबूत ताबूतों में से एक है। आप इजराइल के 12 पात्रों के अन्य भाइयों को क्यों नहीं जानते? यूसुफ एक है। आइए एक बार फिर इस पद की ओर मुड़ें। पहला इतिहास 5 अध्याय 1 और 2। पहला इतिहास अध्याय 5 1 से 2 अब कहता है कि रूबेन के पुत्र इजराइल के पहलौठे थे। शारीरिक रूप से वह पहलौठा था, परंतु क्योंकि उसने पिता को बिछौना अशुद्ध कर दिया था, उसके जन्म का अधिकार यूसुफ के पुत्रों को दिया गया था, ताकि वह जन्म सिद्ध अधिकार के अनुसार वंशावली में नामांकित ना हो। यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, और फिर रूबेन, सीमोन, लेवी तीनों को वह जन्म सिद्ध अधिकार के अनुसार वंशावली में नामांकित ना हो। यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, और फिर रूबेन, सीमोन, लेवी तीनों को ज्येष्ठ पुत्र बनने से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। सही है, तो स्वचालित रूप से चौथा योद्धा है। लेकिन इससे पहले कि योद्धा का उल्लेख किया जाए, अचानक परमेश्वर जोसेफ के साथ हस्तक्षेप करते हुए कहते हैं, हे दोस्तों, याद रखें, यह जोसेफ है, यह पहला गरीब है, लेकिन याद रखें कि वह वंशावली में बहुत दिलचस्प नहीं होगा। सही है, और फिर वह केवल श्लोक 2 कहता है कि यहूदा अपने भाइयों पर हावी हो गया और उससे नेता आया, जो बहुत महत्वपूर्ण कथन है, जिसका अर्थ है कि राजा उससे आया।
हम किस राजा के बारे में बात कर रहे हैं? यीशु मसीह सही है, लेकिन यद्यपि उससे नेता आया, फिर भी जन्म सिद्ध अधिकार जोसेफ का है। इसलिए परमेश्वर अपनी बात 2 बार कहते हैं। यह मत भूलिए कि कौन पहला बच्चा है। जोसेफ एक पहला बच्चा है, और फिर जेकब ने अपने 12 बेटों को यह भविष्यवाणी सुनाई, जो आज भी और भी अधिक भ्रमित करने वाली है। सभी विद्वान इस बात से भ्रमित हैं। उत्पत्ति 49 अध्याय का 10 और पद 24, याकूब ने भविष्यवाणी की है कि यीशु मसीह आएगा। वह यहूदा के गोत्र से आया था। सही है। हम सभी से जानते हैं, लेकिन एक जनजाति से भी। इसलिए यह बहुत भ्रमित करने वाला है। उत्पत्ति 49 अध्याय 10 में कहा गया है कि राजदंड यहूदा से अलग नहीं होगा, और न ही शासक की छड़ी उसके पैरों के बीच से दूर होगी। राजदंड राजत्व है, क्योंकि केवल राजा ही राजदंड धारण करते हैं। सही है। तो लेकिन शालोम कब तक आएगा? शालोम कौन है? हम आमीन। शालोम वह है जो शांति लाता है। ठीक है। इसलिए ऐसा लगता है कि यहूदा के पास राजदंड होने वाला है, लेकिन जब तक वह शालोम के आने तक समय को प्रभावित नहीं करता है। अब कृपया पद 24 पर जाएं। पद 24 कहता है कि अब यह जोसेफ के लिए है। ठीक है। इसलिए हम यहूदा के लिए देखते हैं। ठीक है। यहूदा से शालोम आता है, और इसलिए मसीहा उसके गोत्र से आ रहा है। इसलिए हर कोई जानता है कि यही सही है। लेकिन चौंकाने वाला श्लोक 24 है। यह कहता है, लेकिन उसका धनुष यूसुफ का धनुष दृढ़ रहा, और उसके हाथों से उसकी भुजाएं चपल रही थीं। वहां से याकूब की शक्तिशाली चरवाहा इज़राइल का पत्थर है। इसलिए इसमें NASB वहां से कहता है कि ठीक है, तो एक व्याख्या है। यह वहां है, या उससे है, या यह किसी स्थान का जिक्र कर रहा है, या यह किसी व्यक्ति का जिक्र कर रहा है। क्या यह जोसेफ का जिक्र कर रहा है? क्या है परमेश्वर का जिक्र कर रहा है? जिसका यह जिक्र कर रहा है। लेकिन हर कोई कहता है कि आप जानते हैं, यह होना चाहिए सर्वशक्तिमान ईश्वर। तो हाँ, परमेश्वर की ओर से चरवाहा और इजराइल का पत्थर आएगा, जो सच्चा चरवाहा है। हाँ, यीशु मसीह। जॉन अध्याय 10 पद 4 यीशु कहते हैं कि मैं अच्छा चरवाहा हूं, क्योंकि मैं अपनी भेड़ों के लिए अपना जीवन देता हूं। और असली चट्टान कौन है? हम इजराइल के पत्थर यीशु भी हैं। प्रथम कुरिन्थियों अध्याय 10 पद 4, जब इजरायली जंगल में भटक रहे थे, तो उनके पीछे एक पत्थर था। आयत में कहा गया है कि उन्हें पानी दो ताकि वे मर न जाएं। सही है। और वह चट्टान यीशु मसीह है। इसलिए यहां जब याकूब यूसुफ को आशीर्वाद दे रहा है, तो वह यूसुफ के गोत्र को भी मसीहा का आशीर्वाद दे रहा है। इसलिए लोग वैसे ही जैसे चल रहा है, मुझे इसे इस तरह चरित्र करना चाहिए। इसलिए यह इब्राहिम है जिसने मसाल की वाचा प्राप्त की। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि इब्राहिम के वंशज बने, क्योंकि यह वाचा उसके और उसके वंशजों के लिए बनाई गई थी। यदि आप उसके वंशज नहीं हैं, तो इस वाचा का इससे कोई लेना देना नहीं है। हम दूसरे राज्य में ईश्वर के राज्य में भाग नहीं लेंगे। इब्राहिम के शब्द हमारे पास इसहाक और जेकब है। अब तक पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी में है। अब चौथी पीढ़ी से हम यहूदा को देखते हैं। हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि यही तरीका है। मैथ्यू 1 वंशावली, यीशु की वंशावली से पता चलता है कि
अब यहूदा से यीशु आए थे। यही हमने अभी 49 अध्याय 10 में पढ़ा है। लेकिन यहाँ याकूब भविष्यवाणी कर रहा है कि यीशु भी होगा, सही, और उसी से मसीहा भी आएगा। यह कैसे सही हो सकता है? तो हाँ, यह इब्राहिम से है, चौथी पीढ़ी के यहूदा और यूसुफ दोनों, और हम यह निश्चित रूप से जानते हैं। तो फिर यह क्या है? यह कैसे पूरा होता है? तो आइए कुछ और छंदों को देखें। वास्तव में यूसुफ वंशावली में नहीं है, जैसा कि हम पहले पढ़ते हैं, सही है, उसे वास्तव में वंशावली से बाहर कर दिया गया था। आप जानते हैं क्यों सही है? ठीक है, वह उत्पत्ति 48 पद 5 में है। उत्पत्ति 48:5 क्या हो रहा है कि याकूब मिस्र गया। उसने देखा कि यूसुफ के 2 पुत्र मिस्र में पैदा हुए थे। वे अप्रेम और मनश्शे हैं, सही है, और इसलिए दादाजी पोते पोतियों को देखने आते हैं और अचानक वह पोते पोतियों को अपने बेटे के रूप में दावा करते हैं। यह एक बहुत ही विचित्र बात है। आइए इसे पढ़ें। उत्पत्ति 48:5। तो जेकब ने यूसुफ से कहा कि अब आपके 2 बेटे जो पैदा हुए थे, इससे पहले कि मैं मिस्र में तुम्हारे पास आता, मिस्र देश में तुम मेरे हो, इसलिए है कोई अभिव्यक्ति नहीं है। कहो, ओहो, मेरे पोते बहुत सुंदर हैं। हाँ, वे मेरे बच्चे बनने जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगले भाग अप्रेम को देखें, और रूबेन और सामोन की तरह मनश्शे मेरा होगा। इसलिए जो सब मनश्शे अप्रेम को पीढ़ी की एक ही वचन में रखना असंभव है, सही है। तो स्वाभाविक रूप से यूसुफ को बाहर कर दिया गया है। यह वंशावली से गायब है, क्योंकि उसके 2 पुत्र अप्रेम, मनश्शे को उसके स्थान पर रखा गया है। इसलिए यूसुफ के पास जाने के लिए कहीं नहीं है। तो यूसुफ के साथ क्या हुआ? वह अब वंशावली के बिना एक आदमी बन गया है। परमेश्वर अपने पहलौठों की वंशावली के बिना छिपाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। मैं सोच रहा हूं कि परमेश्वर यूसुफ को वंशावली में दर्ज क्यों नहीं करना चाहते, सही है। कोई कारण है कि कौन घंटी बजाता है। ओह, इसका कोई मतलब नहीं है कि आप कौन हैं। जब आप कहते हैं कि वंशावली नहीं है, तो आपको याद दिलाया जाता है कि यीशु वंशावली के बिना है, ठीक है। क्योंकि हाँ, वह जनजाति यहूदा की वंशावली से आता है। लेकिन वास्तव में यह विचित्र है, आत्मा की कल्पना सही थी, और वास्तव में यीशु का इस वचन से कोई लेना देना नहीं है। ओहो, तो परमेश्वर कुछ बात कर रहे हैं। यीशु का एक और मार्ग वास्तविक है। आप लाइन जानते हैं, लेकिन हम इस अधिकार पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। यीशु बिना वंशावली का है। यीशु भी बिना वंशावली का है, और जो मलिकिसिदक भी वंशावली विहीन है। लेकिन वास्तव में मलिकिसिदक यहाँ सब जुड़ा हुआ है। इब्राहिम पहले ही मलिकिसिदक से मिल चुका है, सही है, और इसी तरह यीशु भी मलिकिसिदक से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम और अधिक देखेंगे, ठीक है। लेकिन आप देखते हैं कि यह जोसेफ एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है और बहुत ही दिलचस्प है। मैथ्यू और वंशावली वास्तव में यीशु को सूचीबद्ध करती है। उसके पिता का नाम वास्तविक पिता नहीं था, लेकिन मैरी के पति का नाम जोसेफ था। जोसेफ के पिता का नाम जैकब था। क्या अद्भुत संयोग है, सही है। लेकिन फिर यीशु यहूदा जनजाति से आते हैं, तो हम इसे बिना कैसे समझा सकते हैं वंशावली। आइए हम यह देखने के लिए इब्रानियों के अध्याय 7 और 1 से 3 की ओर भी रुख करें। और यह मलिकिसिदक कौन है? मलिकिसिदक वंशावली के बिना बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है। वह एक ऐतिहासिक व्यक्ति था। वह सलेम का राजा था, लेकिन उसे वंशावली के बिना एक व्यक्ति के रूप में पेश किया गया है। इब्रानियों 7 अध्याय 1 से 3। आइए सलेम के इस मलिकिसिदक राजा के बारे में एक साथ पढ़ें। सर्वोच्च ईश्वर का पुजारी, कृपया इस पर ध्यान दें।
उसके दो पद हैं, वह राजा और पुजारी दोनों हैं। ठीक है, वह सलेम में एक राजा है, लेकिन वह सर्वोच्च ईश्वर का पुजारी है। और फिर बिना पिता के, माँ के बिना, वंशावली के बिना न तो दिनों की शुरुआत होती है और न ही जीवन का अंत होता है। ईश्वर के पुत्र की तरह बनाया जाता है, जो लगातार पुजारी बना रहता है। इसलिए यह वंशावली का हिस्सा नहीं है। सही, भले ही आप एक शारीरिक इंसान नहीं हैं, जैसे यूसुफ एक आदमी है, उसे वंशावली से बाहर कर दिया गया था, हालांकि वह एक पहलौठा बच्चा है। इसका इस मलिकिसिदक से क्या लेना देना है? आप देखते हैं कि इस कविता में मलिकिसिदक के किस पद पर सबसे अधिक जोर दिया गया है। हमने अभी भी पढ़ा है कि वह एक पुजारी बना रहेगा। उसे ईश्वर के पुत्र की तरह बनाया गया है। इसीलिए यह वचन ठीक है। यह कौन सी वचन है? मान लीजिए कि यहूदा को शासक शक्ति का अधिकार प्राप्त हुआ, इसलिए राजत्व का एक वचन है। लेकिन यहाँ जोसेफ इस वचन का उल्लेख करते हैं। यदि आप देखें, मलिकिसिदक के लिए यह पुरोहित की वंशावली है, इसलिए ईसा मसीह राजाओं की वंशावली के रूप में आ रहे हैं। आप डेविड सोलोमन को जानते हैं? यह सभी राजाओं का परिवार है, लेकिन वंशावली में यह रहस्यमय गैर लिखित है। इसे मलिकिसिदक की वंशावली कहा जाता है। यह पुरोहितों की वंशावली है। इसलिए अगला परमेश्वर ने रोमियो अध्याय 1:3-4 में हमारे लिए इसे विस्तार से बताया है कि यीशु ने इन दोनों पदों को कैसे पूरा किया। ठीक है, इसलिए यदि मैं एक और जोड़ सकता हूं तो यह यीशु की मानवता को दर्शाता है। सही है, मनुष्य की रेखा मांस की रेखा है, लेकिन यह आध्यात्मिक रेखा की रेखा है। इसीलिए यह उसकी दिव्यता है और यीशु इस सब का पूर्वाभास कर रहा है, जो बहुत आश्चर्यजनक है। रोमियो अध्याय 1:3-4 अपने पुत्र मसीह हमारे प्रभु के बारे में, जो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ। शरीर के अनुसार वह दाऊद की वंशावली के अनुसार पैदा हुआ था, जो कि यहूदा का गोत्र है, लेकिन यह मांस के अनुसार एक वंश है, इसे स्पष्ट कहा जाता है। और पद 4 यहाँ से महत्वपूर्ण है, और शक्ति के साथ ईश्वर का पुत्र होने की घोषणा करता है। मृतकों से पुनरुत्थान द्वारा पवित्रता की भावना के अनुसार। ठीक है, यीशु मानवता और दिव्यता दोनों में आए। लेकिन यह जो कह रहा है वह इस प्रकार से है कि यीशु आए, ऊपर से अपना सिंहासन त्याग दिया और पृथ्वी पर आए और उसी के लिए जीवित रहे। यह मानवता है। यह शरीर के अनुसार झूठ बोल रहा है। वह यहूदा के एक गोत्र के रूप में आया था और फिर वह अपने जीवन में 33 वर्षों तक इसी तरह रहा और यहीं क्रूस पर उसने अपना जीवन समाप्त किया। इसलिए वंशावली की तरह यहीं रुकता है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि यह यीशु मसीह के साथ खत्म हो गया है? नहीं, वह कहते हैं कि यह शरीर के अनुसार है। यीशु बस ऐसे ही रहते थे और फिर क्रूस पर उन्हें परमेश्वर के पुत्र के रूप में घोषित किया गया था। और यहाँ से यह पवित्र आत्मा के अनुसार है। तो आत्मा, तो यह दिव्यता है। हम इस तरह देख सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि क्रूस पर चढ़ने से पहले यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र नहीं थे। आपको यह स्पष्ट करना होगा कि यीशु परमेश्वर के पुत्र के रूप में आए थे। वह स्वर्ग में थे पिता के साथ, और पिता कहते हैं कि मैं तुम्हें भेजने जा रहा हूं, इसलिए यीशु नीचे आया। आमीन। जब वह नीचे आया तो वह पहले से ही ईश्वर का पुत्र था। इसलिए क्रूस पर चढ़ने और पुनरुत्थान तक वह हमेशा पूर्ण मनुष्य और पूर्ण ईश्वर दोनों था। यीशु ने पुत्र होने की घोषणा की। परमेश्वर का मतलब है कि परमेश्वर कहते हैं कि मेरा बेटा सही है। लेकिन जब यीशु ने हम सभी के लिए अपना जीवन लगा दिया तो वह मेरा है, वह वास्तव में मेरा असली बेटा है। क्या आप देखते हैं कि परमेश्वर ने यीशु को घोषित किया क्योंकि वह वास्तव में मेरा बेटा है, क्योंकि उसने खुद को साबित कर दिया है। ठीक है, आइए
इस कविता को एक बार और पढ़ें। यह एक तरह से पेचीदा है। रोमन अध्याय 1:3-4। उनके बेटे यीशु मसीह हमारे परमेश्वर के बारे में ठीक हैं। दो तरीके हैं, जो मांस के अनुसार डेविड के बीज से पैदा हुए थे, जो वचन के अनुसार इस दुनिया में पैदा हुए थे, यहूदा का अधिकार, और मृतकों में से पुनरुत्थान के द्वारा आत्मा के अनुसार शक्ति के साथ परमेश्वर का पुत्र होने की घोषणा की गई। यह वह स्थान है जहां उसने स्वयं को परमेश्वर का पुत्र घोषित किया। यहीं उसने स्वयं को सच्चा ज्येष्ठ पुत्र साबित किया। और यह जिस स्थान को हम जानते हैं उसे आध्यात्मिक रूप से सकेम कहा जाता है। सही है? सकेम क्या है? आइए वापस यूसुफ के पास चलते हैं। सकेम वह स्थान है जहां पिता जैकब ने उसे अपने भाइयों के पास भेज दिया था। इसीलिए यूसुफ के पास जब उसने कहा जब उसे दफनाया जाएगा, और सकेम, मैंने सोचा था कि वह शायद सकेम में दफन होना भी पसंद नहीं करेगा, क्योंकि यहीं से सब कुछ सही ढंग से शुरू हुआ था। मेरा मतलब है कि हालांकि यह सकेम नहीं है, एक दौन था। जब तक यूसुफ उनके पास पहुंचा तब तक भाई दुआम में चले गए थे, लेकिन वह सकेम में था। पिता ने एक पुत्र को भेजा, और उत्पत्ति 37 अध्याय 13 में जब हम यीशु मसीह के बारे में सोचते हुए पढ़ते हैं तो बहुत ही अश्रुपूर्ण दृश्य होता है। उत्पत्ति अध्याय 37:3 यह कहता है कि इज़राइल ने यूसुफ से कहा, क्या तुम्हारा भाई सकेम में भेड़ बकरियों को चरा रहा है? आओ और मैं तुम्हें उनके पास भेजूंगा। यह सकेम वह जगह है जहां पिता अपने बेटे को भाइयों के पास भेजता है। यूसुफ जानता था कि उसके भाई उससे नफरत करते थे। वहां जाना वास्तव में मारे जाने जैसा है। लेकिन यूसुफ क्या कहता है? उसके पिता ने ऐसा कहा था। बेटा कहता है कि मैं वास्तव में वहां जाऊंगा। हमें याद दिलाएं कि यीशु मसीह ने क्या किया था। जब पिता ने उन्हें इस धरती पर भेजा था तो मैथ्यू अध्याय 20:28 यीशु मसीह को भी एक राजा के रूप में सेवा करने के लिए नहीं, बल्कि कई लोगों के लिए फिरौती के रूप में अपना जीवन देने के लिए भेजा गया था। सही है? तो सच है। पहलेटा का मतलब है कि पहले हम पिता की इच्छा पूरी करते हैं। पिता की इच्छा क्या है? पिता की इच्छा क्या है? मैं तुम्हें तुम्हारे भाइयों के पास भेजता हूँ। भले ही हम जानते हैं कि हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाएगा। हम जानते हैं कि भले ही वह व्यक्ति इतना जिद्दी हो कि ऐसा नहीं होता, चाहे मैं उनसे कितना भी बोलूं, चाहे मैंने उन्हें चर्च में कितना भी आमंत्रित किया हो, मैं तुम्हें जानता हूं कि वे दाहिनी ओर नहीं मुड़ते हैं। फिर भी मैं तुम्हें तुम्हारे भाइयों के पास भेजता हूं। और हम आमीन कहते हैं। दूसरा, सच्चे पहलौठे क्या हैं? वह सच्चे पहलौठे की सेवा करते हैं। वे पिता की सेवा करते हैं, वे भाइयों की सेवा भी करते हैं। और वे क्षमा के पहलौठे क्या करते हैं? वह सच्चे पहलौठे की सेवा करते हैं, वे पिता की सेवा करते हैं, वे भाइयों की सेवा भी करते हैं। और वे क्षमा के माध्यम से भाइयों की सेवा कैसे करते हैं? यह उत्पत्ति अध्याय 50:19-20 में बताया गया है कि यीशु ने स्वयं को परमेश्वर का पुत्र कैसे घोषित किया। उसे ऐसा क्यों करना पड़ा? हम जानते हैं कि हम ऐसा क्यों कर सकते हैं। वह रास्ता सही है। हमारे लिए अनुसरण करना ठीक है। उत्पत्ति 50 अध्याय 19-2 कहता है, लेकिन यूसुफ ने उससे कहा कि डरो मत, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ? यह दृश्य इसलिए है क्योंकि पिता जैकब की मृत्यु हो गई। सभी 11 भाई मर गए। हे परमेश्वर, अब हम मर चुके हैं, जो सब हमसे बदला लेंगे, ठीक है? और इसलिए उन्होंने जाकर कहा, ओह कृपया हमें माफ़ कर दीजिए। आप जानते हैं कि हमने ही आपको गड्ढे में फेंक दिया था। हाँ, हमने आपको सकेम को मारने की पूरी कोशिश की थी कि आप ही हमारी सारी गलती थी। लेकिन यूसुफ क्या कहता है? डरो मत। वह कह रहा है कि क्या मैं परमेश्वर की जगह नहीं हूँ? इसका मतलब है कि मेरा न्याय नहीं किया जाएगा। केवल न्यायाधीश परमेश्वर स्वयं है। पद 20 कहता है, लेकिन जहाँ तक आपकी बात है तो आपने मेरे खिलाफ बुराई करने का इरादा किया था।
लेकिन परमेश्वर ने अच्छा करने का इरादा किया था। देखें, जोसेफ समझ गए थे कि परमेश्वर का मतलब क्या था। कई लोगों को जीवित रखने के लिए, इस वर्तमान परिणाम को लाने के लिए यह अच्छा है। इसलिए वह जानता था कि यह सारी पीड़ा, और पीड़ा जिसने यूसुफ से अधिक सहन की थी, आप जानते हैं कि उस पर इतना गलत आरोप लगाया गया था कि वह एक गुलाम की तरह था, जिसके लिए वह एक गुलाम की तरह रहता था। कई वर्षों तक घर में इतना अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद भी वह गलत था। उस पर फिर से आरोप लगाया गया, उसे काल कोठरी में डाल दिया गया, लेकिन इन लोगों ने जेल में धोखा दिया। लेकिन फिर भी जोसेफ कहता है वह सब इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर अंततः कई लोगों को जीवित बचाना चाहते थे। इसलिए वह सब कुछ बदल दिया, यहाँ तक कि बुराई भी जो तुमने मेरे विरुद्ध की थी उसने अच्छाई में बदल दिया। यह एक ऐसा तरीका है जिससे हम बुराई को अच्छाई से जीतते हैं। यह इसी तरह का वचन है यीशु ने भी लूका अध्याय 23-34 में उन्हीं लोगों के लिए कहा है जो इस समय उसे मारने के लिए उस पर छुरा घोंप रहे हैं। यीशु पिता के लिए क्या प्रार्थना करते हैं? कृपया उन्हें माफ कर दें, क्योंकि वे ऐसा नहीं करते हैं। वे नहीं जानते थे कि वे क्या सही करते हैं। इसलिए पैलौंट की विशेषता क्षमा है। जब हम कहते हैं कि हम लोगों की सेवा करते हैं तो हमारा मतलब यह नहीं है कि हम लोगों की सेवा करते हैं, ओहो अरे हम कुछ कॉफ़ी पीते हैं, क्या मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ? यह सिर्फ इतना ही नहीं है कि हमारे भाइयों की सच्ची सच्ची सेवा की क्षमा है। सेकेम में यही हुआ और ये एक प्रवेश द्वार बन गया, सही है। यीशु ने यहाँ खुद को ईश्वर को पुत्र घोषित किया और हम उनके साथ मर गए। ठीक उसी तरह जैसे इजरायली जोसेफ के साथ एक हो गए, और इसलिए यहाँ से एक नया चरण शुरू होता है। क्या हम क्रूस पर चढ़ने से पहले या पुनरुत्थान के बाद यीशु को पकड़ेंगे? जो कि यीशु है, आप अभी भी पकड़े हुए हैं। आप मृतकों से जीवित लोगों की तलाश क्यों कर रहे हैं? इस समय यीशु कहाँ है? बस हमें स्पष्ट रूप से देखने में मदद करने के लिए। ठीक है, वह सिंहासन के दाहिनी ओर है जो प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे लिए मध्यस्थता कर रहे हैं। इसलिए यदि हम एक साथ मरते हैं तो ठीक है। अभी इफिसियों के अध्याय 2 में पढ़ा है कि हम उसके साथ उठे और उसने हमें अपने साथ स्वर्गीय स्थानों में भी बैठाया। और यहाँ तक कि यह पुरोहित्य है। यीशु यहीं पर पूर्ण महायाजक बन गया। याजक क्या करते हैं? वे नौकरों की तरह होते हैं, परमेश्वर की सेवा करें और वे लोगों की भी सेवा करें। पुजारी लोगों के सभी पापों को लेते हैं और उन्हें अपने कंधों पर डालते हैं, और वे अभ्यारण्य में जाते हैं और अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं, ताकि परमेश्वर और मनुष्यों के बीच महायाजक की उन सभी 77 पीढ़ियों के बीच शांति स्थापित हो सके। सभी अपने अपने पापों के कारण मर गए, लेकिन यीशु मसीह पूर्ण महायाजक थे। इसलिए क्योंकि वह केवल महायाजक नहीं थे, वह भी पूर्ण भेंट बन गया। वह स्वयं भेंट बन गया, सही है। तुम्हें क्या चाहिए? पुरोहित के लिए हमें 3 चीज़ों की जरूरत है। पहला पुरोहित, दूसरा भेंट का प्रसाद, तीसरा स्थान और मंदिर। यीशु एक आदर्श मंदिर थे, इसलिए उन्होंने तीनों के योग बनाया। इसलिए उन्होंने हमारे सभी पापों के लिए आवश्यक सभी प्रसाद एक ही बार में चढ़ाए। इसलिए यह अब किया गया है, नया जीवन शुरू होता है। हम अभी पहले सप्ताह ईस्टर से गुजर रहे थे। कल हमारे पादरी ने उपदेश दिया और उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों है कि हमारे चर्च में हम लेटन सीजन के दौरान इतनी अधिक पेशकश और प्रार्थना करते हैं और ईस्टर के बाद प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, क्योंकि पेंटिकॉस्ट आ गया है ना? जब शिष्य एकत्रित हुए और पागलों की तरह प्रार्थना की। ठीक है, लेकिन हमारे चर्च के सभी लोग प्रार्थना करना क्यों बंद कर देते हैं? यह पार्टी के समय की तरह है। हम सार भूल जाते हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि यह बिल्कुल सच है।
कि पुनरुत्थान के बाद क्या होता है। हमें इस स्थान में प्रवेश करना चाहिए। यीशु मसीह उसने कब क्या किया था? वह क्रूस पर मर गया। उसने पर्दे को फाड़कर परम पवित्र स्थान में जाने का रास्ता खोल दिया। तो आइए वास्तव में इस छंद के माध्यम से आगे बढ़ें। इब्रानियों अध्याय 5:7-10 पुजारी बनने से पहले इसे बहुत अच्छी तरह से समझाता है। पुजारी, ठीक है, मेरे भाव बहुत कच्चे हैं, कृपया मुझे क्षमा करें। लेकिन ठीक है, यह सिर्फ हमें इब्रानियों 5:7-10 को समझने में मदद करने के लिए है। किंतु यीशु कहते हैं, जिन्हें देह के दिनों में जो सक्षम था उसके लिए जोर जोर से रो रो कर और आंसुओं के साथ प्रार्थनाएं की। उसे मृत्यु से बचाने के लिए उसके ईश्वरीय भय के कारण सुना गया था कि उसने ऐसी प्रार्थना क्यों की, ताकि वह हमारे साथ एक हो सकें, हम सभी को जीवन देने के लिए सही बोलें, और वह अपने ईश्वरीय भय के कारण आहत हुआ। पद 8, हालांकि वह एक बेटा था, फिर भी उसने उन चीज़ों से आज्ञाकारिता सीखी जो उसने सहन की थी। इसलिए यदि हम अभी पीड़ित हैं तो हमें साहस रखना चाहिए और हेलोलिया कहना चाहिए, क्योंकि वह पीड़ा हमारे अंदर आज्ञाकारिता ला रही है। इसलिए यदि हमारे पास आज्ञाकारिता है तो पद 9 और पूर्ण होने पर क्या होता है? कष्ट से आज्ञाकारिता होती है। आज्ञाकारिता पूर्णता की ओर ले जाती है, और वह उन सभी के आश्वस्त मुक्ति का लेखक बन गया जो उसकी आज्ञा मानते थे। और परमेश्वर ने उसे आदेश के अनुसार महायाजक के रूप में बुलाया। ठीक है, तो यहाँ वह रो रहा है और जो हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। अंत में उसने लेटना चुना, उसने हमारे लिए अपने जीवन को सही ठहराया, और इस पीड़ा के कारण पीड़ा के चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है, और वहां से उफान आता है। परमेश्वर कहते हैं कि तुम मेरे बेटे हो, अब तुम मेरे अनुसार एक पुजारी हो। यह वह जगह है जहां इब्रानियों अध्याय 5 वह जगह है जहां परमेश्वर घोषणा करते हैं कि यीशु मसीह हमेशा के लिए हमारे महायाजक हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा किया है। इसका मतलब यह नहीं है कि यीशु मलिक सिद्दीक के आदेश के अनुसार एक पुजारी हैं। उन्होंने खुद को प्राप्त किया है, उन्हें यह सही करने की आवश्यकता नहीं है। पूरे कारण से यह नीचे आए, उन्होंने इसे जिया। उसकी उम्र 33 साल है और उसका जीवन इस तरह है, और उसने जो कुछ भी किया है उसे करने के लिए उसने ये सब बनाया है। मैं पिता के पास जाने का सही रास्ता हूँ। इसलिए यीशु मसीह हमें उसका अनुसरण करने का रास्ता दिखा रहे हैं, ताकि हम अभी भी पिता के पास जा सकें। तो क्या यीशु ही एकमात्र है जो मलिक सिद्दीक के आदेश का पालन कर रहा है? मैं इसे मलिक सिद्दीक के रूप में लिखने जा रहा हूँ। कृपया यह न सोचें कि इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। यह यीशु है, मैं सही हूँ। क्रॉस कहता है कि हम पहले से ही एक हैं, हम क्रॉस की शक्ति से बंधे हैं। आइए इब्रानियों अध्याय 6:19-2 इब्रानियों अध्याय 6 श्लोक 19-20 पर जाएं। यह आशा है कि हमारे पास आत्मा के एक लंगर के रूप में एक निश्चित और स्थिर दोनों तरह का लंगर है। ठीक है, आप जानते हैं कि लंगर एक ऐसी चीज है जो जहाज को पकड़ कर रखती है, और ऐसा नहीं करती है समुद्र में कितना भी भयानक तूफान क्यों ना हो। यह लंगर नाव को सही बंदरगाह पर सुरक्षित रखेगा। और यहाँ परमेश्वर कह रहे हैं कि हमें यह आशा है, और वह आशा इस लंगर की तरह है। मुझे आशा है और हमें आशा है, हम सभी को यही आशा है। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि जब तक हम इस कविता को नहीं पढ़ते तब तक हमें पता नहीं था कि हमें यह आशा है, कि यह आशा क्या है जो हमारी आत्मा का लंगर है। आइए एक ऐसी आशा पर पढ़ें जो निश्चित और दृढ़ दोनों हैं, जो घूंघट के भीतर प्रवेश करती है। आप कहाँ जाते हैं? घूंघट के अंदर जाओ,
परम पवित्र स्थान, ठीक है, ठीक है। और श्लोक 20 जहाँ यीशु ने एक अग्रदूत के रूप में प्रवेश किया है, जिसके लिए हमारे लिए मीस के आदेश के अनुसार हमेशा के लिए एक महायाजक बन गया। अग्रदूत का मतलब कोई है जो आपके सामने चलता है। इसका मतलब है कि आप क्या मैं भी दौड़ रहा हूं, ठीक, और वह हमारे लिए अग्रदूत बन गया। तो इसका क्या मतलब ठीक है? यीशु कहते हैं ठीक है, ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। मेरे साथ को ऐसे कसकर पकड़ो जैसे कोई चैन कैंडी हो। वह कहता है कि तुम मेरे पीछे आओ, मैं जहां जा रहा हूं। तुम इस तरह से मेरा पीछा कर रहे हो और सामने मेलचिसडेक को कौन पकड़ रहा है? आदेश टैक्सी है। ग्रीक में इसका मतलब है लाइन या रैंक, ठीक है। इसलिए हमारे लिए किसके लिए मलिक सिद्ध की लाइन का अनुसरण कर रहा है? तो इस घूंघट को देखें। अब हम सबसे पवित्र स्थान कहाँ जाएं? लेकिन भाइयों और बहनों, यह इस दृश्य से मंदिर में सबसे पवित्र स्थान नहीं है। जिस मंदिर में यीशु ने प्रवेश किया वह असली मंदिर है, स्वर्गीय मंदिर है, और वह जगह है जहाँ यीशु हमें ले जा रहे हैं। रेवरेंड डी.वी. पार्क ने हमेशा एक उपदेश के दौरान कहा था, वह कहते हैं, आहा, अगर आप लोग शैतान द्वारा धोखा नहीं खाते हैं और हमेशा क्रोधित होते हैं और फिट हो जाओ, तो आप अभी वास्तविक स्वर्ग में पूजा कर रहे होंगे, क्योंकि उसने पहले ही ऐसा कर लिया है। उसने पहले से ही वहाँ जाने का रास्ता खोल दिया है। कौन? किसके लिए? हमारे लिए। तो चलिए एक और पढ़ते हैं। इसलिए खुला है, इसलिए हमें इसे इब्रानियों अध्याय 10 पद 19 से 20 में 10 करना चाहिए। कृपया हमें पीछे मुड़कर न देखें, हमें केवल क्रूस के माध्यम से आगे बढ़ना चाहिए। इब्रानियों अध्याय 10 19 से 20। इसलिए भाइयों, चूंकि हमें इस बिंदु पर यीशु के रक्त द्वारा पवित्र स्थान में प्रवेश करने का विश्वास है, इसलिए हम निश्चित नहीं हैं कि यह बाहरी पवित्र स्थान है, लेकिन सबसे पवित्र स्थान के अंदर है। लेकिन श्लोक 20 में एक नए और जीवते तरीके से इसे स्पष्ट करता है, जिसका उन्होंने हमारे लिए पर्दे के माध्यम से उद्घाटन किया, जो कि उनका शरीर है। इसलिए यदि आप पर्दे के माध्यम से जा रहे हैं, तो हम सबसे पवित्र स्थान में कहाँ जा रहे हैं? इसलिए जहाँ से और इस रास्ते पर यीशु ने उद्घाटन किया है, इसका मतलब है कि उन्होंने एक नया रास्ता स्थापित किया है, नए जीवन जीने का तरीका है, जिसे परमेश्वर का सच्चा ज्येष्ठ पुत्र घोषित किया गया है। वह मलिकिसिदक के आदेश का पालन करेगा और नए और जीवित तरीके का पालन करेगा, और अब सबसे पवित्र स्थान, वास्तविक पवित्र स्थान में प्रवेश करेगा। आमीन, ठीक है। तो यह वास्तव में सच है कि एक भौतिक और भौतिक दुनिया है, द्रव्यमान दुनिया है। यीशु मसीह का मानवता पक्ष है। हमें यीशु मसीह को उसकी दिव्यता से भी जानना चाहिए, ताकि हम एक बन सकें। इसका मतलब है कि हम भी उसके शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए हम एक दिव्यता का हिस्सा हैं। कि आप यीशु मसीह के पास जाने के लिए तैयार हैं, जिन्हें यीशु मसीह के बहुमूल्य रक्त द्वारा, क्रूस द्वारा छुटकारा दिलाया गया है। उन्हें शाही पुजारी बनाया गया है, जैसा कि पहला पतरस अध्याय 2 और 9 घोषणा करता है कि राजा और पुजारी हमेशा एक साथ आते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग केवल राजस्व की तलाश करते हैं। वे पुरोहित के बारे में आश्चर्यजनक रूप से भूल जाते हैं। मैं यह बात प्रायद्वीप कोरिया के पूर्वज से पहले भी कई बार कह चुका हूँ। उनका नाम तुन बांगोंग है। तुन का अर्थ है पुजारी और बांगोंग का अर्थ है राजा। यहाँ तक कि हमारे शारीरिक रूप से बहुत समय पहले के पूर्वज एक राजा पुजारी थे। इसलिए आज भी हैं। हमारे यीशु मसीह और हमारे परमेश्वर बताते हैं कि हम भी राजा और पुजारी हैं, है ना? हम ऐसे ही हैं। तो आइए सच्चे पहलौठे की ओर चलें, मलिक सिद्दीक और सच्चे पहलौठे के आदेश का पालन करें। अब एक पुजारी के रूप में हमारा कर्तव्य है कि हम क्या करें। आप क्या सोचते हैं कि हमारा कर्तव्य क्या है? हमारे पास किस तरह का मंत्रालय है? उसका नाम सलेम शांति का राजा है।
इसलिए हमारा मंत्रालय आदमी है। हमारा नाम सालो है। आप जानते हैं कि यह कितना स्पष्ट हो सकता है, सही हो सकता है। हमारा मंत्रालय शांति मंत्रालय है। तो क्या हम देख सकते हैं कि यीशु ने हमारे लिए किस प्रकार की शांति मंत्रालय किया था? ठीक है, आइए इफिसियों अध्याय 2 पद 14 और 8। इफिसियों अध्याय 2 पद 14 और 8। इफिसियों अध्याय 2:14 पर चलते हैं। स्वयं हमारी शांति है जिसने दोनों समूह को एक कर दिया और विभाजनकारी दीवार की बाधाओं को तोड़ दिया। तो पी निर्माता क्या करते हैं? दो विभाजित समूह हमेशा एक में बने रहते हैं, जो हमारे पिता में शांति की परिभाषा है। ठीक है, और जहां भी शांति दूर जाता है वह विनाशकारी दीवारें बनाता है। हमारे और ईश्वर के बीच एक बड़ी दीवार थी और यीशु ने इसे हमारे लिए तोड़ दिया। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम जहाँ भी जाएं, भले ही वह व्यक्ति हमारी दृष्टि में बहुत घृणित लगे, क्या हम उस व्यक्ति के बीच की दीवार को गिराने वाले हो सकते हैं? और परमेश्वर वह हमारा मंत्रालय है। और आइए पद 15 पर पढ़ें। उसके शरीर में उत्सर्जन और समाप्त करके, जो कि अध्यादेशों में निहित आज्ञाओं का एक कानून है, ताकि वह स्वयं दोनों को एक नए मनुष्य में बना सके और इस प्रकार शांति स्थापित करके दो को एक में स्थापित कर सके। शांति स्थापित करने का तरीका 16 और उन दोनों में मेल हो सकता है। कितने शरीर एक शरीर, यह यीशु के लिए हमेशा एक साथ रहता है। पद 17 और वह आया और तुम्हें जो दूर हैं उन्हें शांति का उपदेश दिया, और जो पास में हैं उन्हें शांति का उपदेश दिया। 18 क्योंकि उसके माध्यम से हम दोनों की कितनी आत्मा में हमारी पहुंच है। एक आत्मा पिता के लिए यह शांति का मंत्रालय है जिसे यीशु ने हमारे लिए किया, और शिष्यों के सामने अपने प्रोत्थान के प्रकट होने के बाद यीशु ने हमें सौंपा। सही है, और उन्होंने अपने शिष्यों की शांति मंत्रालय का यह आदेश दिया और हमने एक विशाल पत्थर में उकेरा है और यह वहीं पार्किंग स्थल पर है। इसलिए हमारी चर्च का नाम पेंग है, जिसका अर्थ है चर्च के लिए शांति, और वह संदेश पूरे चर्च में लिखा हुआ है। आइए यूहन्ना अध्याय 20:19-23। यूहन्ना अध्याय 20:19-23 श्लोक 19 की ओर मुड़ें। तो जब उस दिन शाम थी तो सप्ताह का पहला दिन आज है ना? और जब चेले यहूदियों के डर से द्वार बंद कर दिए गए तो यीशु आए और उनके बीच में खड़े हो गए और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। इसलिए बहुत से लोग सोचते हैं कि ओहो, क्योंकि वे डरे हुए थे, परमेश्वर ने शांति दी ताकि वे रह सकें। आप अच्छी तरह से सुरक्षित हैं और बेहतर महसूस कर रहे हैं, और इसलिए आप पद 20 देखते हैं। और जब उन्होंने यह कहा है तो शिष्यों की आप कल्पना कर सकते हैं कि यीशु ने उन्हें अपने दोनों हाथ और SIDS दिखाया, और शिष्य तब आनंदित हुए जब उन्होंने प्रभु को देखा। वे वहां यीशु की तरह हैं, मैं वापस आ गया हूं। लेकिन तब शिष्यों को बात समझ में नहीं आई जब यीशु ने कहा कि शांति तुम्हारे साथ है। इसीलिए उन्होंने पद 21 में इसे फिर से कहा। यीशु ने उनसे फिर से कहा कि शांति तुम्हारे साथ है, और इस बार उन्होंने इसका कारण बताया कि क्यों पेंग जे चर्च धन्य है। अगले वचन में इसी आज्ञा के साथ तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह परमेश्वर ने कहा है कि उसने यीशु को इस धरती पर भेजा है, और उसी तरह यीशु हमें दुनिया के अंत तक हमारे भाइयों के पास भेजने जा रहा है। और पद 22 यीशु कहते हैं, और जब उसने यह कहा था तो उसने उन पर सांस ली और उनसे कहा कि पवित्र आत्मा प्राप्त करें। हमें पवित्र आत्मा प्राप्त करने की आवश्यकता क्यों है? आप फिर से पवित्र आत्मा क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? उद्देश्य यीशु ने स्वयं स्पष्ट किया है। आइए पद 23 को एक साथ पढ़ें। हमें पवित्र आत्मा को क्यों प्राप्त करना चाहिए? यदि आप किसी के पापों को क्षमा करते हैं तो उनके पाप क्षमा कर दिए गए हैं। यदि आप किसी के पापों को बरकरार रखते हैं तो उन्होंने हमें दिया है। पुंगुंग मंत्रियों या शांति मंत्रियों
और पापों को माफ करने की शक्ति, क्या हम इसका प्रयोग करेंगे? हमारे पति या पत्नी या बच्चे या चचेरे भाई या जो कोई भी दोस्त हो सकता है कि आपकी तरह एक बड़ी विशाल दीवार उन्हें रोक रही है। यदि आप उन्हें माफ कर देते हैं तो परमेश्वर कहते हैं कि मैं उन्हें माफ कर दूंगा। आइए करें। यह मलिक सिद्दीक के क्रम में जा रहा है, जो कदम दर कदम यीशु मसीह का अनुसरण कर रहा है। ठीक है, अब मैं इस प्रक्रिया के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। क्या आप पहले जानते हैं कि क्या मानव मां सही है, और फिर आप आध्यात्मिक हो जाते हैं? क्या है आपको याद नहीं दिलाता कि हमने कई बार सीखा है, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था, आदम एक जीवित प्राणी था। एक जीवित प्राणी का मतलब है कि आप जीवित हैं, आप ठीक हैं, लेकिन आप सिर्फ अपने लिए दूसरों को अपना जीवन नहीं दे सकते। इसलिए जब हम यहाँ यीशु मसीह से मिले तो हम जीवन के 33 वर्षों तक उनके साथ चले, जीवित प्राणी बन गए। क्योंकि हम उनसे मिले, हम जीवित हो गए। हम मर गए थे लेकिन हम जीवित थे। लेकिन क्रूस के माध्यम से यह बदल जाता है। जब हम सिम से गुजरते हैं, जब हम पैलौठे बन जाते हैं, जब हम पुजारी बन जाते हैं, जब हम यीशु मसीह के साथ क्रूस पर जाते हैं, सच्चा पुरोहित पहला आदम जीवन है, एक जीवित प्राणी है। अंतिम आदम जीवन देने वाली आत्मा है। ठीक है, चलो रूपांतरण के अध्याय पर चलते हैं। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 पद 49 और 45 से 49 में वास्तव में इस कारण से इस बारे में बोलना चाहता था। भाग परिवर्तन यह कैसे प्राप्त किया जाता है? पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 45 से 49 बाइबल यह पहले से ही कहती है, और यह भी लिखा है कि पहला आदमी एडम एक जीवित आत्मा, जीवित प्राणी बन गया। अंतिम आदम एक जीवन देने वाली आत्मा बन गया। और अब बाइबल निर्दिष्ट करती है कि किस क्रम में पहले क्या आता है। श्लोक 46 में हालांकि आध्यात्मिक पहले नहीं है, बल्कि प्राकृतिक और फिर आध्यात्मिक का अधिकार है। क्या इस भाग का यहाँ कोई मतलब है? क्षमा करें, मैं जा रहा हूँ आगे और पीछे। यह प्राकृतिक हिस्सा है, और फिर पुनरुत्थान के क्रूस के बाद यह आध्यात्मिक हो जाता है। इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं कि यह पहले आएगा और हम वहीं हैं। और फिर श्लोक 47 यह कहता है कि पहला आदमी पृथ्वी से है, एडम है और हम हैं, लेकिन दूसरा आदमी यीशु स्वर्ग से है। 48 जैसा पार्थिव है वैसे ही वे भी हैं जो पार्थिव हैं, अर्थात आदम के समान हम भी पार्थिव मनुष्य के समान हैं। और जैसे यीशु है वैसे ही स्वर्ग भी है। जो श्लोक 49, आइए इसे एक साथ पढ़ें। एक बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हमने मिट्टी की छवि धारण की है, वैसे ही हम स्वर्गीय छवि भी धारण करेंगे। वैसे ही जैसे हमने मिट्टी की छवि धारण की है, हम करेंगे। आमीन। स्वर्ग की छवि को धारण करें। और यीशु ने क्रूस के माध्यम से उस रास्ते को पहले ही खोल दिया था। उन्होंने घूंघट को फाड़ दिया था। इसलिए हम सभी अब पुजारी की तरह हैं और सबसे पवित्र स्थान में स्वतंत्र रूप से जाने में सक्षम हैं, जो स्वर्गीय की छवि है। आप जानते हैं कि रेवरन पार्क ने कई बार ऐसा कहा है, सिर्फ इसलिए यीशु मसीह आए, इसका मतलब यह नहीं है कि सूरज पश्चिम से उगाया है और पहाड़ टूटकर गिर गए और यह सब कुछ प्राकृतिक घटनाओं को चमत्कारों की तरह है। सब कुछ बहुत शांत था। यह बड़ा परिवर्तन जो अमेरिका में हो रहा है, बाहरी तौर पर यह हो सकता है एक जैसा। देखो, मैं एक जैसा दिखाता हूँ, तुम एक जैसे दिखते हो, हम सभी जैसे दिखते हैं, लेकिन अंदर से हम अलग हैं। और इसके ठीक बगल में अगला पद, रूपांतरण पद 50 है। अभी यह मैं कहता हूं कि भाइयों, मांस और रक्त परमेश्वर के राज्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हमने यह देखा है, सही है, नहीं भ्रष्टाचार को विरासत में देता है। मैं तुम्हें रहस्य बताता हूं कि हम सब सोएंगे नहीं, लेकिन हम सब एक पल में
पलक झपते ही बदल जाएंगे। आखिरी तुरही बजेगी, क्योंकि तुरही बजेगी और मुर्दे अविनाशी बनकर जीवित हो जाएंगे और हम बदल जाएं। आमीन। और मैं चाहता हूं कि आप इस श्लोक 53 को नोट करें। इसके लिए इस भ्रष्ट को अविनाशी धारण करना होगा और इस नश्वर को अमरता धारण करना होगा। और मैं इस अभिव्यक्ति के साथ बहुत फंस गया था कि परमेश्वर एक पोशाक की तरह क्यों पहनते हैं। मेरा मतलब यह है, नश्वर बदलने वाला नहीं है, लेकिन हम कपड़ों की तरह अमरता को धारण करने जा रहे हैं। यह नासवान बदलने वाला नहीं है, लेकिन हम अविनाशी को धारण करने जा रहे हैं। मंदिर में जाते समय पुजारियों को क्या पहनना चाहिए? अगर मुझे सर्जरी करनी है तो मैं ऐसे अंदर नहीं जा सकता। मुझे स्कर्फ पहनकर ऑपरेशन रूम में जाना होगा। पुजारी को क्या करना होगा? उन्हें पुजारी पहनना होगा। पारधान पागलपन की तरह इस पंक्ति में हमने परमेश्वर के शाही पुजारी बनने के लिए आमंत्रित किया है। हमें पुजारी परिधान बनना चाहिए। और वह कैंटोनेंट है। यह शब्द कैंटोन पहली बार दिखाई दिया जब परमेश्वर ने आदम को उसकी शर्म को ढकने के लिए खून बहाकर त्वचा के प्रधान बनाए। कैंटोनेट जोसेफ को दिया गया था क्योंकि उसके पिता उसे अन्य सभी भाइयों से अधिक प्यार करते थे। बहुत ही रंगीन अंगरखा, वह भी कैंटोनेट है। और यह कैंटोनेट पुजारियों के लिए फिर से प्रकट किया होता है। और रहस्योद्घाटन में सबसे अंत में जब नया यरूशलेम आता है तो वह अच्छे चमकीले कपड़े पहनती हैं, लिनन जो उस पर अभी रखा हुआ है। उच्च पुरोहिती परिधान हमारे प्रवचन की कुंजी रखता है। उच्च पुजारी गारन हमारे लिए सच्चे ज्येष्ठ परमेश्वर के पुजारी बनने का संदेश रखता है। इसलिए अगली बार जब हम मिलेंगे तो हम उच्च पुरोहित परिधान के बारे में बात करेंगे। आमीन। ठीक है, आइए हमारे पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। इस पूजा सेवा के माध्यम से सबसे पहले हम आपको हमारी सारी शर्म को ढकने के लिए सारी महिमा और धन्यवाद देते हैं। आपने हमें सिखाया है कि जिसने भी मसीह यीशु में बपतिस्मा लिया है उसने यीशु को पहन लिया है। हम हमेशा हमारी शर्म को ढकने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं इत्यादि। हम साहसपूर्वक सबसे पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं जैसे आपने अब हमें इस स्वर्गीय छवि में बुलाया है। हम प्रार्थना करते हैं कि सभी उथले सदस्य इतने विनम्र और सौम्य हो जाएंगे कि जोसेफ या हमारे प्रभु यीशु मसीह की तरह सेवा करते हुए हमें अपने पिता की इच्छा पूरी करनी चाहिए। जब आप हमें जाने के लिए कहें तो उसकी आज्ञा का पालन करें। कृपया हमें आमीन कहने और जाने में मदद करें। और जब हम अपने भाइयों का सामना करें तो हमें डरने में मदद करें। हमें डरने में मदद न करें, लेकिन कृपया हम दया का वह हृदय दें जो मसीह ने क्रूस पर प्रदर्शित किया था। मन और आत्मा अमेरिका में रहें ताकि हम भी अपने भाइयों के साथ पापों को माफ़ कर सकें, ताकि हम सब मिलकर आपके साथ एक हो सकें। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। उस सेवक इस खूबसूरत संदेश को देने के लिए कई तरह की कमी है, लेकिन पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें पवित्र आत्मा से भर दें ताकि हम बाइबल में गहराई से उतर सकें। हम शब्द का अध्ययन करते समय मुक्ति के इतिहास में गहराई से उतर सकें। शब्द में जीवन और आत्मा हमें आपके सच्चे पुजारी बदल दें। हम आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम पर हम प्रार्थना करते हैं। आमीन।